हुसैन की कौन सी झलक हमारे अंदर नजर आती है। मैंने देखा पहले बुजुर्गों के अंदर बड़ी अकीदत थी, लोग रोते थे अल्लाह मेरी दादी को जन्नतुल फिरदौस अता करे। जब मुहर्रम का महीना लगता पूरा महीना मेरी दादी के आंसू ना रुकते, और वो हजरत मुस्लिम को याद करके, उनके बच्चों को याद करके, हुसैन और उनके बच्चों को याद करके, हजरत फातिमा की बेटी ज़ैनब और सकीना को याद करके बहुत रोती थी दादी। और वो एक शेर कहती थी, क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, तो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। यार मुझे सुन तो सही, मेरे जुमले सुन तो सही, हमने क्या किया हुसैन के लिए? फजर में उठे नहीं, जोहर में नमाज पढ़ी नहीं, असर में गए नहीं, मगरिब का खाना खाया नमाज पढ़ी इसके हुसैन में नहीं, ईशा की पढ़ी नहीं, फजर में पढ़ी नहीं। तो मुझे बताओ तो सही, ऐसे जलसों से फायदा क्या, ऐसे पैसे उठाने से फायदा क्या, ऐसे मुकर्रिर बुलाने से फायदा क्या, ऐसे नजीम व खुतबा बुलाने से फायदा क्या, ऐसे शोरा बुलाने से फायदा क्या, जब हम तुम्हें नमाजी ना बना सके, हम तुम्हें मुस्तफा का इश्क पिला ना सके। मेरे दोस्त सादा तरीके से आ जा, मगर ईमान अपने सीने में बसा ले, हुसैन की मोहब्बत बसा ले। कुछ होगा या ना होगा, जब तू कब्र में पहुंचेगा तो मुस्तफा की ज़ियारत होगी, उठेगा मैदान हशर, मुस्तफा के जलवे जलवे होंगे। खुदा की कसम जन्नत का परवाना तेरे हाथ में दिया जाएगा। फयक़ूलु हाउ मुक़रऊ अन्नी किताबिया, फयक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया अन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया। ये अल्फाज होंगे, जन्नत में जा रहा होगा, चला जा जन्नत में। अब हमेशा हमेश तुझे जन्नत के अंदर रहना है। व जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अब तू नहरों से रवा दबा, मतलब ये कि जाम पिएगा। व यतूफ़ु अलैहिम विल्दानु मुख़ल्लदून, अल्लाह हजारों हजार गुलाम तुम्हारी खिदमत में रख देगा। बताओ क्या पियोगे, बताओ क्या खाओगे। वअमददनाहुम बिफ़ाकिहा व लहमिम मिम्मा यश्तहून, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भी मेवे खिलाए, कभी अखरोट का मतलब ये कि कभी कुछ, कभी बादाम वगैरह, अल्लाहू अकबर। मगर अल्लाह फरमाता मेरी जन्नत में भी मेवे है। हमने तुम्हारी दुनिया में गोश्त से मदद की, व लहमिम मिम्मा यश्तहून, दुनिया का गोश्त तो खाया है, नेक काम करके आ जा, मेरी जन्नत में गोश्त तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्त जन्नत पहुंच तो सही, जन्नत में अल्लाह हजार हजार गुलाम हमारी तुम्हारी खिदमत में रख देगा। मगर जन्नत इतना आसान काम नहीं है। सहाबा रात रात रोते थे, रातों रात रोते थे, ये अल्लाह तू जन्नत अता कर देना, मौला कब्र के अज़ाब से बचा लेना। तू कैसा मुसलमान है, रात दिन गुनाह करके कभी ये नहीं कहता अल्लाह तू माफ कर देना। मेरे दोस्त दिल पे सियाही जम चुकी है, इस सियाही को हटा दे। कुरान पढ़, नमाज पढ़, अल्लाह से रो रो के दुआ कर, ये अल्लाह सब नमाज जा रहे, मैं क्यों नहीं जा रहा? जब अल्लाह नाराज होता है तो दौलत नहीं छीनता, अल्लाह तौफीक सजदा छीन ले। बेशक बेशक, सच हक फरमाया। ये कह रहा मुझसे, हजरत वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता, उसके बच्चे भी ना पढ़ते, और उसने मकान भी बना लिया, उसने कार भी ले ली, उसके बच्चे बड़े बड़े मोबाइल चला रहे हैं, अल्लाह उससे राज़ी। अल्लाह मतलब ये कि ऐसी सोच, घटिया सोच हो गई। अल्लाह जिससे राज़ी होता है, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उसको ईमान की दौलत देता है। बेशक, और जिससे नाराज होता है, अल्लाह दौलत नहीं छीनता, दौलत तो बढ़ा देता है। बेशक। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, यही तो दुनिया है काफिरों के लिए, मरने के बाद तो जहन्नम ही जहन्नम की आग है। बेशक। हम मोमिन हैं, हमारे लिए आखिरत की जन्नत है। तो मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी जिंदगी संभालो, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने बेटों के हाथों में कुरान दे दो, अपने बेटों को बिठा के सुबह में समझाओ, शाम में समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। हकीकतन हालात बड़े नाजुक हैं, बहुत हालात नाजुक हैं। देख रहे हैं आप, सब तरफ से खबरें आ रही है, सोशल मीडिया का जमाना है। कुछ लोग हमारी बहन बेटियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैं कहता हूँ अपनी बेटियों को अगर तुम फातिमा की बातें बताओगे, मर जाएगी, मिट जाएगी, कट जाएगी, मगर किसी कुत्ते का, किसी जालिम का अपने ऊपर हाथ नहीं रखना। हाँ, फिलिस्तीन की बेटियों से किसी रिपोर्टर ने मालूम किया था तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो उन बेटियों ने कहा था कि 70-80 साल हो गए हमें लाशें उठाते उठाते, 70-80 साल हो गए हमें लाशें उठाते उठाते। फिर कहा तुम्हारी जिंदगी कैसे सोती हो, इंतजाम क्या है? तो कहते हैं शाम का खाना खाया, नमाज पढ़ी, और ऊपर से बुर्का ओढ़ा, नकाब पहन लिया, सो गए कि अल्लाह अगर बचा दिया रात को तूने तो तेरा करम है, और तूने शहादत दे दी तब भी तेरा करम है। क्या बात है। तो रिपोर्टरों ने कहा था, बोले बुर्का ओढ़ के तो नहीं सोया जाता, कफ मतलब ये कि नकाब पहन के नहीं सोया जाता। तो माओ ने कहा था, बेटियों ने कहा था, ये हम भी मानते हैं कि बुर्का ओढ़ के नहीं सोया जाता है, जब सोते हैं तो बुर्का उतार के सोते हैं, नकाब उतार कर सोते हैं, मगर हमारे साथ में इश्क फातिमा है, हम क्या करें? हम इसलिए बुर्का ओढ़ के सोते हैं, जब इजराइल यहूदी कुत्तों का हमारे ऊपर बम गिरे
और जब सुबह में मलबे से हमारी लाशें उठें, अल्लाहू अकबर, जब सरिये हमारे जिस्मों से निकाले जाएं, अल्लाहू अकबर, जब हमारे जिस्मों से मलबा उठाया जाए तो हमारी पिंडली न दिखे, हमारा नाखून न दिखे, हम बुड़के में उठे, अल्लाहू अकबर, हम मर भी जाएं तो फातिमा की सुन्नत में मरे, अल्लाहू अकबर। काश फिलिस्तीन की माओ के कदमों की पैरों की धूल अगर मुझे मिल जाए, मैं अपने घर वालों से, बेटा बेटियों से, अपने घर वालों से वसीयत कर दूं कि उनके कदमों की धूल मेरे कफन में रख देना ताकि मेरी बख्शिश का जरिया हो जाए, अल्लाहू अकबर। आज हमारी भी कुछ घरों की बेटियां हैं, भाइयों के सेरे होते घर तो घर मस्जिदों को पमाल कर दिया, ड्रोन कैमरा मस्जिद के दरवाजे पे पहुंची, गैर के साथ में हंसी मजाक छिट्टे अल्लाह के घर के सामने मजाक बन रही है, ड्रोन कैमरे से हर एक बहन बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, मस्जिद के दरवाजों पे बेहयाई के साथ वीडियो बन रही है, होटल में अल्लाहू अकबर मुसलमान है ये 18-20 हजार में गैर मुस्लिम कैमरे वाले को किया, अब मतलब होटल में बेहयाई के नंगे नाच है, जरा चेहरा थोड़ा इधर करना, जरा ये थोड़ा मुद्दा इधर करना, फोटो अच्छा आएगा, अभी अच्छा नहीं आ रहा, तेरी गैरत मर गई, तू मुसलमान है, अपनी बीवी के ऊपर गैर का हाथ रख पाता है, निकाह में तेरे है, अपनी बीवी को किसी गैर को मत दिखा, अल्लाहू अकबर, ये तो काफिर है, अगर मुसलमान भी गैर महरम है तो मत दिखा, अल्लाहू अकबर। होटलों में बेहयाई हो रही है, अल्लाहू अकबर, शादियों के टाइम पे स्वागत के नाम पे बेहयाइया, मुझे बताओ तो सही, कौन सी इशारा तुम्हें आयत से मिल गया, कौन सी हदीस मुस्तफा से तुम्हें इशारा मिल गया, बाप मर गया कमाते कमाते, बाप बुढ़ा हो गया कमाते कमाते, कहां तक कमा के लाए, ये शादियों के वक्तों में पीले पीले कपड़े, ये हल्दियों की रस्में, ये स्वागत, ये ईसाइयों में भी तरीके न थे, ये काफिरों में भी न थे, हम तो उनसे भी बदतर से बदतर बनते जा रहे हैं, मुझे बताओ तो सही, दुपट्टे तुम्हारी बेटियों के सरों पे नहीं, स्वागतों पे हराम कार्य हो रही है, सलामी के टाइम पे बदतमीजियां हो रही है, निकाह के टाइम पे सबके चश्मे लग गए, साड़ियों में आ गई बिंदियां लगनी शुरू हो गई, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, तो जिस कौम के साथ में मुशाबाहत करेगा उसको उसी के साथ उठाया जाएगा, जो हुसैन का जिक्र सुनेंगे खुदा की कसम कल हुसैन के साथ उठेंगे, और जो काफिरों के साथ में उन बंबई के हिजड़ों की मोहब्बत करके रातों दिन टीवियां देखेंगे, उन्हीं के साथ उनका असर होगा, जो इस्लाम की बेटी फातिमा के कल्चर पे मर गई, कल अल्लाह फातिमा के कदमों में जन्नत का महल देगा, और जो नंगे कपड़ों पे मर गई अल्लाह उन बॉलीवुड की कुतियों के कदमों में उन जालिमों का हशर करेगा। अपनी जिंदगी अपने हाथ में है, चाहो तो जन्नत बना लो, चाहो तो हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इल्मे शरीयत मुस्तफा, फैजान शरीयत मुस्तफा, जिक्र शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पिंजरा बमनपुरी, जिला पीलीभीत, पूरी दुनिया रक्षा की सलामत करती है, कोई 112 नंबर निकालता है, कोई 100 नंबर निकालता है, कोई कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है, मगर खुदा की कसम मिंबर पाक से मैं अल्लाह की कसम खा के बारहा 1 करोड़ मर्तबा नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा मर्तबा भी कहना चाहूंगा, अगर पूरी कायनात में अगर किसी ने बेटी को रक्षा दी है, सुरक्षा दी है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं है। मक्के के यहूदी अल्लाहू अकबर, वो तमाम के तमाम जब कहीं जाते तो कहते थे खानदान हमारा है, मगर हमें अपने खानदान पे भरोसा नहीं है, हमारी बेटियों को अगर सुरक्षा मिली तो मुस्तफा के कदमों में मिलेगी, अपनी बेटियों को नबी के पास छोड़ के जाते थे, पता चल गया पूरी कायनात में लोगों ने सुरक्षा के लिए गाड़ियों का भी इंतजाम किया सबका, मगर जो लाडलियों की हिफाजत अब्दुल्ला के लगते जिगर ने की है रूए कायनात में किसी ने, बेशक 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 सच है, हक है, बेशक किसी ने नहीं की है। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अब माहौल बहुत खराब होता जा रहा है, खुदारा शादियों पे अपने अपने घरों में अच्छा माहौल पैदा करो, ये होटलों में जाके स्वागत के नाम पे किसी बहन बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, सबके हट गए, दूल्हा को रोक लिया, स्टेटस पे खानदान की बेटियों के फोटो चढ़ गए, ये फुला की बेटी है, फुला की बेटी है, फुला की बेटी है, फुला की बेटी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अल्लाहू अकबर, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फातिमा के लिबास पे जिंदगी पे अमल करो, अगर 72 पैमंद लिबास पे थे मगर जिंदगी पे कोई दाग न था, 22 पैमंद उम्र के कपड़ों पे थे मगर जिंदगी पे कोई दाग न था। मुसलमान कपड़ों से नहीं, मुसलमान गाड़ियों से नहीं, मुसलमान दौलत से नहीं, मुसलमान ईमानी किरदार से पहचाना जाता है, शरीयत मुस्तफा से पहचाना जाता है। हक हक, समझ में
मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जलसे कराओ तो वक्तों पे नमाज भी अदा करो। ये नहीं कि जलसा सुनने के लिए आ गए, सुना हमने गौर से चले गए, नमाज ईशा भी पढ़ के नहीं आए, फजर भी ना पढ़ी तो फायदा क्या। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे हुसैन की मजलिस है यार, मेरे हुसैन का जिक्र है ये यारो, मेरे हुसैन का जिक्र है तो नमाज की पाबंदी करो। मैं रात भी बोला, हकीकतन पूरा दिन सोने नहीं मिला, मैं आज भी बोला, कल भी मेरा उधर डिंगरपुर की तरफ प्रोग्राम है, परसों मेरा मुरादाबाद में प्रोग्राम है, हर रोज है, एक दो हफ्ते की बात और है, चल रहे हैं। मुकर्रिर अपनी मेहनत फुल कर रहा, पसीना निकाल रहा, अल्लाह रसूल की बातें बता रहा। मैं मुरादाबाद से चल के आया, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हुसैन के गम में सजदे करके तो देखो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर दे। बेशक मैं तुम्हें 100 बातें कह के नहीं जा रहा, बस एक नमाज की पाबंदी करके दिखला दो। खुदा की कसम अल्लाह भी राजी, मुस्तफ़ा भी राजी। और जब तुम अपनी उस कब्र में पहुंचोगे जहां पे तख्ते लगा दिए जाते हैं, चादर डाल दी जाती है, मिट्टी डाल दी जाती है, जो अंधेरी कोठरी है, अंधेरा गड्ढा है, खुदा की कसम जब तुम उस अंधेरी कब्र में पहुंचोगे और अगर सजदे करके गए होगे, ये सजदों की पेशानी, खुदा की कसम ये नूर जब निकलेगा तो गवाही देगी, ए अल्लाह करम कर दे मेरे रब, मुस्तफ़ा आप इशारा कर दे कि ये तुम्हारा सच्चा उम्मती है, अल्लाह का नेक बंदा है, फरिश्तों से कह दो लौट जाओ, जो भी हिसाब होगा अब कयामत के दिन होगा। अल्लाह के फजलो करम से उसकी कब्र में जन्नती लिबास, जन्नती हवाएं, जन्नती बिस्तर दे दिए जाएंगे। अपनी कब्र का इंतजाम करके जाओ, मरना सबको है, अपने कब्र का, हश्र का, मिजान का, पुलसिरात का, ये बड़ी मंजिलें, बड़ी सख्त मंजिलें हैं मेरे दोस्तों। 1 घंटा भी बोल और सकता हूँ आई समझ में, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ऐसे जलसों से फायदा कम होगा कि जिन जलसों से हम नमाजी ना बन सकते। कहो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम हुसैनी हैं इंशाअल्लाह। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मेरे बच्चों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, वो शहादत की मौत मरेगा। और कल मेरे हुसैन के कदमों में उसका हश्र होगा। और जन्नत का मालिक कोई और नहीं है, मेरा हुसैन ही तो है जो जन्नत का मालिक है। यार बताओ ना कौन है? हसन और हुसैन जन्नत के मालिक है। कौन है? हसन और हुसैन। और खवातीन की जन्नत की मालिक हजरत खातून जन्नत, हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो हमें चाहिए कि दुनिया भी हमारी हो तो जन्नत भी हमारी हो। जन्नत किसी और की नहीं है, मेरे नबी के बच्चों की है, हसन और हुसैन की है, सैयदा फातिमा की है। बहनों आप बैठी हो, सैयदा फातिमा के कल्चर पे अमल कर लो, तुम्हारी जिंदगी उन्हीं के कदमों में गुजरेगी। और तुम भी मोहब्बत से हुसैन का जिक्र करो, खुदा की कसम मैदाने हश्र हुसैन के कदमों में तुम्हारा हश्र होगा और उन्हीं के कदमों में जन्नत में महल मिलेगा इंशाअल्लाह।